प्रणाम दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यों आदमी का इतना क्रोध क्यों बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति इतना क्रूर क्यों होता जा रहा है। आए दिन दोस्तों हम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से घटनाएं सुनते हैं कि किसी ने 15 टुकड़े कर दिए, किसी ने 35 टुकड़े कर दिए। हम इतने दोस्तों क्रूर, इतने क्रोधी, इतने निर्दयी कैसे होते जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लोगों ने संत महात्माओं का संग छोड़ दिया, अच्छे लोगों की संगत छोड़ दी। सारे दिन दोस्तों ऐसी चीज़ें देखना, ऐसी चीज़ें करना जिससे नकारात्मक विचार, नेगेटिव ऊर्जा हमारे ज़्यादा बढ़ती रहती है। इस वजह से आदमी क्रोधी होता जा रहा है दोस्तों। आदमी के भीतर इतनी अशांति है, इतनी उथल पुथल मची है कि आदमी थोड़े समय शांत नहीं है दोस्तों। थोड़ा भी समय उसका शांति से नहीं बीत रहा है दोस्तों। इसीलिए तो सभी संतों ने, महात्माओं ने, सभी महापुरुषों ने कहा है कि आपको अगर शांति और सच्ची खुशी चाहिए तो आपको भगवान की चरण में, किसी संत महापुरुषों के आश्रम में, संतों की सानिध्य में जाओगे तब आपको सच्चा शांति, सच्चा पीस, सच्चा सुकून मिलेगा दोस्तों। नहीं तो यहाँ देख रहे हैं धनवान भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। मतलब हर प्रकार का, कहने का भाव दोस्तों, हर प्रकार का व्यक्ति रो ही रहा है दोस्तों। उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी लगी हुई हैं कि चाह के भी उन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहा है। और बाहर जो संसार है दोस्तों, इतनी बुराइयां, संसार में लोग इतने क्रूर, इतने हिंसक हो गए हैं दोस्तों कि मानवता आए दिन चार चार नीचे गिरती जा रही है। मानवता का स्तर, आदमी पशु तल पर पहुंच चुका है। इंसानियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है दोस्तों। और जब तक हमारे अंदर दोस्तों ऐसी क्रूरता बनी रहेगी तो अभी कलयुग के केवल 5000 वर्ष हुए हैं दोस्तों। तो सोचो घोर कलयुग में कैसे कैसे अपराध पाप होंगे। क्या अभी से ये स्थिति है दोस्तों आदमी की। अब एक चीज़ मित्रों आपने देखी होगी, एक चीज़ ट्रेंडिंग में और चलने लगी, क्योंकि किसी को मार देना, उसको निर्दयी तरीके से उसके टुकड़े कर देना, उसके सब के, उसकी बॉडी के। तो सोचो आदमी के अंदर कितनी हिंसा, कितनी क्रूरता भर चुकी है कि आदमी को मारने के बाद भी उस व्यक्ति को शांति नहीं, उसके तरह तरह के टुकड़े कर देते हैं दोस्तों। तो सोचो ये लोग तो राक्षसों से भी गए बीते हैं दोस्तों। जो राक्षस लोग रहते थे उनकी भी एक मर्यादा थी। अगर किसी राक्षस या किसी को भगवान ने, किसी ने मारा तो उनकी एक मर्यादा थी, उनकी भी मानवता थी कि उनकी शव यात्रा या उनकी दाह संस्कार देते थे। लेकिन आज तो इतने क्रूर लोग हो गए हैं दोस्तों, क्या मारने के बाद भी दोस्तों लोगों को शांति नहीं। उनके तरह तरह के निर्दयी तरीके से, निर्मम तरीके से उनको टुकड़े कर दिए जाते हैं दोस्तों। और ये एक नहीं दोस्तों, कई वारदात हमारे सामने आ चुकी हैं, कईयों हमारे सामने, हमारे देश में ये वारदात हो चुकी हैं। इतनी क्रूरता, इस देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, या तरह तरह के महात्मा बुद्ध पुरुष हुए हैं दोस्तों, फिर भी हमारे देश में ये ऐसी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ये सब चीज़ हम दोस्तों विदेशी कल्चरों की कॉपी कर रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी इंसानियत को भूल के दोस्तों महापुरुषों के सानिध्य में बैठना लोगों ने बंद कर दिया है। मनमती का आदमी हो चुका है दोस्तों, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। क्यों कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मने मने अनेक, और जो मन के विपरीत है वही साधु अनेक। जो दोस्तों मन के कहे चल रहे हैं दोस्तों, उनने अपना जीवन नरक से भी गया बीता बना लिया है दोस्तों। जो उस परमात्मा की रजा में चल रहा है
जो भक्तिमय जीवन जी रहा है दोस्तों, उसकी जीवन में सुकून है, शांति है। बाकी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि समाज में दोस्तों कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। हर जगह असुरक्षा, अशांति की भावना उसके अंदर बनी रहती है दोस्तों। तो इसके कारण दोस्तों सब चीज़ें सरकार वगैरह कहाँ तक कोई भी चीज़ को नियम कंट्रोल करेगी दोस्तों, जब तक हर एक इंसान के अंदर क्रूरता भरी है, हर व्यक्ति के अंदर एक दानव, एक राक्षस बैठा है दोस्तों। तो बताइए इतनी रखवाली कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति दोस्तों। तो दोस्तों सुधरना है, सदमार्ग पर चलना है, तो हमें किसी न किसी संत की शरण में, किसी भगवान के प्यारे के चरण में हमें जाना पड़ेगा और उनके बताए मार्ग से हमें जीवन जीना पड़ेगा। सुख और शांति चाहिए, नहीं तो मन के वशीभूत चलोगे दोस्तों तो आपको बुराइयां, अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए अपना समय थोड़ा जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो भगवान का स्मरण करना चालू कर दो। तो भैया नवदा भक्ति में परमात्मा कहते हैं कि भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं, जिसमें प्रथम भक्ति बताइए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान ने संतों का संग बताया दोस्तों, फिर उसके बाद सत्संग की महिमा बताई, कीर्तन की महिमा बताई। तो ये चीज़ हमने छोड़ के इन चीज़ों को दोस्तों पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग इन चीज़ों को व्यर्थ की चीज़ समझते हैं। और जो लोग इसमें रमे हुए हैं दोस्तों, उनका आप जीवन देख लेना दोस्तों। भले उनके पास ज़्यादा पैसा रुपया ना हो, लेकिन जीवन में शांति सुकून होगा। और नहीं आप देख लो, जो लोग भगवान से वंचित हैं, भगवान को याद नहीं करते, धर्म पथ पे नहीं चल रहे, देख लो दोस्तों पैसा तो करोड़ों है उनके पास, लेकिन अशांति नाम की चीज़ नहीं है उनके पास, शांति नहीं है दोस्तों। ऐसे जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, जानवर से भी गई बीती है दोस्तों उनकी ज़िंदगी। इसलिए दोस्तों हमें सच्चा सुख, सच्चा सुकून चाहिए, तो भगवान के मार्ग पे ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। ये बाहर की वैभव तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे दोस्तों। सच्ची खुशी तो दोस्तों भगवान के नाम में है और सबूरी करने में दोस्तों। जैसा परमात्मा राखे तैसा रहना चाहिए, कि जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। जैसा प्रभु राख रहा है वैसा व्यक्ति को रहना चाहिए। आज की विडंबना दोस्तों सबसे बड़ी यही है कि व्यक्ति कमा 10 रुपये रहा है और उसके शौक, अपने ख्वाब उसके करोड़ों रुपए के खर्च करने की हैं दोस्तों। जब हम अपने इनकम के हिसाब से जीवन खर्चा करेंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। विडंबना तो यही है कि हमारी सैलरी 10,000 है और हमारे खर्चे 20,000 की हैं, तो हम क्या करेंगे? जब वो मैनेज नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर्म करेंगे। और फिर वही एक उल्टे सीधे कर्म करते करते दोस्तों आदमी दूसरा करते था, दूसरे से तीसरा, फिर ऐसे ही ऐसे दोस्तों वो अनगिनत पाप कर बैठता है और अपनी जीवात्मा को नरकों में 84 लाख योनियों में डाल देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों भगवान जिस प्रकार राखे उस प्रकार हमें रहना चाहिए, उसकी रजा में राजी होना चाहिए। और जब हम अपनी इच्छा घुसेड़ते हैं दोस्तों, तभी सारी परेशानियां हो जाती हैं। आपने पुराना इतिहास देखा होगा कि संत महात्माओं ने कितनी यातना सही, चाहे संत कबीरदास हों, रविदास हों, सहजोबाई हों, दयाबाई हो, मुक्ताबाई हो, नानक हों, पलटू हों, उन्होंने इतनी समस्या सह के भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। आज का व्यक्ति, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, वो तुरंत उस देवता को, उस भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास चले जाते, क्योंकि कामनाओं की और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दर दर पशु की तरह भटक रहा है दोस्तों, और उसने भगवान के नाम को भुला दिया, इसलिए परेशान है। अगर व्यक्ति सुबह शाम रोज़ भगवान का भजन करे दोस्तों, तो सारे काम उसके बन जाएंगे और उसके जीवन में बाहरी सुख शांति भी रहेगी और अंतर में भी सुख शांति रहेगी दोस्तों। और जब हम भगवान की अवहेलना करते हैं, उसको भुला देते हैं, तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है और दुखों का भंडार आ जाता है। इसलिए दोस्तों भगवान का स्मरण करते रहें,
उसकी याद करते रहें तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में मुझसे दोस्तों किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।